हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 15 जीवों में श्वसन। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, पीएसएससी का एग्जाम हो, रेलवे एसएससी या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। इसमें पहला पॉइंट है कि ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया अंतः श्वसन यानी इनहेलेशन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उच्च श्वसन यानी एक्सहेलेशन कहलाती है। फिर नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन यानी O2 की उपस्थिति में होने वाला श्वसन ऑक्सी श्वसन कहलाता है और ऑक्सीजन O2 की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अनऑक्सी श्वसन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है श्वसन की क्रिया O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों परिस्थितियों में संभव है। फिर नेक्स्ट है जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब इस प्रकार का श्वसन ऑक्सी श्वसन यानी एरोबिक रिस्पिरेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है कि ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जल H2O तथा ऊर्जा मुक्त होते हैं। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। अंतः श्वसन एवं उच्च श्वसन एक यांत्रिक क्रिया है जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर CO2 जल तथा ऊर्जा विमुक्त करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन अनॉक्सी श्वसन यानी इनएरोबिक रिस्पिरेशन कहलाता है। इस क्रिया में अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होते हैं यानी ग्लूकोज से अल्कोहल बनता है, फिर अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ऊर्जा यानी 28 कैलोरी का निर्माण करते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अल्कोहल में अपघटन किण्वन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अल्कोहल में अपघटन किण्वन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है कि सभी जीवों द्वारा श्वसन क्रिया में ग्रहित ऑक्सीजन कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रिस्पिरेशन की क्रिया में काम आता है। फिर नेक्स्ट है रक्त शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला वाहक होता है। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन का वहन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला वर्णक यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। यह ऑक्सीजन से संबद्ध होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है यानी हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर केंचुओं में गैसों का विनिमय त्वचा के द्वारा होता है तथा मछलियों में गलफड़ों द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट है पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र यानी स्टोमाटा कहते हैं। इन्हीं रंध्रों से गैसों का विनिमय होता है। कुछ आइए प्रमुख पारिभाषिक शब्द देख लेते हैं। जैसे फेफड़ा क्या होता है, तो यह एक वायु यानी गैस द्वार है। रक्त CO2 को फेफड़े तक लाता है जहां से CO2 नासाद्वार से बाहर निकल जाता है। यह कुछ जीवों जैसे गाय, मेढक, छिपकली आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में होते हैं। फिर नेक्स्ट डायफ्राम क्या होता है, तो यह पसलियों में होता है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है तथा डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है जिस कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट त्वचीय श्वसन क्या होता है यानी क्यूटेनियस रिस्पिरेशन क्या होता है, तो बहुकोषीय जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान त्वचा के द्वारा होता है, उसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर है, सही लगाना। सही प्रश्नों पर सही का निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन, अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। बिल्कुल सही है, ये सही है, मतलब चारों में आपको सही ढूंढना है। फिर उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर गति करती है। फिर नेक्स्ट है मछली में श्वसन के लिए अंग है गलफड़ा। फिर घ क्वेश्चन है श्वसन के फलस्वरूप गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर कॉलम ए का मिलन कॉलम बी से करना है। जैसे रंध्र, रंध्र क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 2 यानी पौधे, पौधे की पत्तियों में रंध्र पाया जाता है। फिर फेफड़ा, तो का क्या हो जाएगा 4 यानी मनुष्यों में फेफड़ा होता है। तीसरा गलफड़ा, गलफड़ा जो है वो मछलियों में होती है। फिर त्वचा, त्वचा से सांस लेता है कौन, केंचुआ लेता है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आप लोगों को। अंतः श्वसन में डैश गैस प्रयुक्त होते हैं तथा उच्च श्वसन में डैश विमुक्त होते हैं। तो अंतः श्वसन में ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होते हैं तथा उच्च श्वसन में डैश विमुक्त होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को डैश कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ये। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन डैश कहलाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन ऑक्सी श्वसन कहलाती है। चौथा क्वेश्चन, अनऑक्सी श्वसन डैश की अनुपस्थिति में होता है। अनऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। फिर आइए नीचे चलते हैं।
यहाँ देखिए उच्च श्वसन यानी सांस लेने छोड़ने, अंतः श्वसन एवं उच्च श्वसन यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है। यानी अंतः श्वसन और उच्च श्वसन जो है वह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है, लेकिन श्वसन जो है यह कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में देखिए अंतर है कुछ। ग्लूकोज पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O में ऑक्सीकृत होता है और अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ ये ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल तथा CO2 में टूटता है और कम ऊर्जा मुक्त होती है, ये अनॉक्सी श्वसन में। फिर ऑक्सी श्वसन में यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर संपन्न होता है। फिर अनॉक्सी श्वसन, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में कोई श्वसन क्रिया नहीं होती है। इधर कुछ नहीं है इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्लूकोज के अणुओं में के अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज अणुओं के अपघटन से CO2 और जल प्राप्त होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। फिर नीचे आइए 8वां क्वेश्चन, फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? तो फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित होता है। 9वां क्वेश्चन, अमीबा और पारीमीशियम में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? अमीबा और पारीमीशियम में गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है। फिर मेढक में श्वसन क्रिया किन अंगों के द्वारा होती है? तो मेढक में श्वसन क्रिया फेफड़ों तथा त्वचा के द्वारा होता है। 14वां क्वेश्चन है कि चूने के पानी में CO2 प्रवाहित होने पर क्या होता है? चूने के पानी में CO2 प्रवाहित होने पर चूने का पानी अघुलनशील CaCO3 बनने के कारण दूधिया हो जाता है। फिर 16वां क्वेश्चन, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग का हीमोग्लोबिन वर्णक रहने के कारण रक्त का रंग लाल होता है। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। फिर दूसरा है हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। फिर यहाँ देखिए जंतुओं के नाम और श्वसन अंग, जैसे अमीबा शरीर की सतह से विसरण द्वारा श्वसन करते हैं। पारीमीशियम शरीर की सतह से विसरण द्वारा श्वसन करते हैं। केचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन करती है। तेलचट्टा श्वास रंध्र द्वारा श्वसन करती है। मेढक फेफड़ों तथा त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। मछली गल्फर यानी गील द्वारा श्वसन करते हैं। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का अवशोषण लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन 16.3% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% यूज होता है हमारे शरीर में। फिर हम लोग विश्राम की अवस्था में प्रति मिनट लगभग 25 से 30 बार सांस लेते हैं। फिर देखिए श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले कुछ महत्वपूर्ण अंग की है सूची है। नासाद्वार है, नासा गुहा है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, श्वास नली है, फिर फेफड़ा है। ये सब क्या है? पार्ट जो है श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। फिर आइए नेक्स्ट आइए रक्त में वर्तमान, यहाँ देखिए रक्त में वर्तमान प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों से एकत्र कर बाहर निकालता है। कौन? रक्त निकालता है। फिर यह पौष्टिक पदार्थ, रक्त जो है यह मतलब रक्त पौष्टिक पदार्थ ऑक्सीजन और हार्मोन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फिर रक्त शरीर के तापमान को स्थिर रखता है। फिर रक्त शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखता है। फिर रक्त शरीर में घाव को ठीक करता है। ये सब कुछ रक्त का प्रमुख कार्य था। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न नीचे यहाँ देखिए। पहला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला वर्णक का रंग है, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला वर्णक का रंग लाल होता है। दूसरा क्वेश्चन, शारीरिक सक्रियता बढ़ने से श्वसन की दर डैश हो जाती है, तो शारीरिक सक्रियता बढ़ने से श्वसन की दर जो है बढ़ जाती है। तीसरा क्वेश्चन, रात्रि में पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। फिर चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी श्वसन विसरण द्वारा करता है? तो अमीबा जो है श्वसन विसरण द्वारा करता है। पांचवा क्वेश्चन, श्वसन में इस्तेमाल होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है। इस चारों ऑप्शन में से श्वसन में इस्तेमाल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर छठा क्वेश्चन है, श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है और मुख्य उपोत्पाद बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर सातवां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो इनमें सभी क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सौर ऊर्जा भी आवश्यक है, CO2 एवं जल भी आवश्यक है। आठवां क्वेश्चन, स्टोमेटा का वातारंध्र पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु का श्वसन अंग गलफड़ा है? तो मछली का जो है श्वसन अंग गलफड़ा है। 10वां क्वेश्चन, अनोक्सी श्वसन में कौन सा पदार्थ बनता है? तो CO2 तथा इथाइल अल्कोहल बनता है अनोक्सी श्वसन में। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया डैश तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया डैश कहलाती है। तो ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया अंतःश्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड युक्त हवा को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उच्च श्वसन कहलाती है। फिर दूसरा क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की डैश तथा डैश दोनों परिस्थितियों में संभव है। तो श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों परिस्थितियों में संभव है। तीसरा क्वेश्चन, फेफड़ा डैश में स्थित होता है। फेफड़ा जो है वक्ष गुहा में स्थित होता है। चौथा क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वहन डैश द्वारा होता है। तो ऑक्सीजन का वहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। पांचवा क्वेश्चन, पौधे की पत्तियों में गैसों का विनिमय डैश द्वारा होता है। तो पौधों की पत्तियों में गैसों का विनिमय जल स्थल द्वारा होता है। छठा क्वेश्चन, मेढक डैश तथा डैश दोनों में पाया जाने वाला जंतु है। तो मेढक पांच का आंसर होगा, पौधों की पत्तियों में गैसों का विनिमय डैश द्वारा होता है। तो पौधों की पत्तियों में गैसों का विनिमय जल और स्थल द्वारा होता है। छठा क्वेश्चन है कि मेढक डैश तथा जल में पाया जाता है। नहीं, पौधों की पत्तियों में गैसों का विनिमय जो है रंध्र द्वारा होता है, रंध्र द्वारा होता है। फिर छठा क्वेश्चन है, मेढक डैश तथा डैश दोनों में पाया जाने वाला जंतु है। तो मेढक जल और स्थल दोनों में पाया जाने वाला जंतु है। सातवां क्वेश्चन है कि शारीरिक सक्रियता बढ़ने से श्वसन की दर क्या होती है। तो बढ़ जाती है। आठवां क्वेश्चन है, पौधों की कोशिकाओं में डैश का अपघटय अन्य जीवों की भांति होता है। तो पौधों की कोशिकाओं में डैश का अपघटय यानी ग्लूकोज का अपघटय अन्य जीवों की भांति होती है। फिर ये कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करना है। सांस लेने की क्रिया 1 का हो जाएगा ई यानी अंतः श्वसन कहलाता है। दूसरा है सांस छोड़ने की क्रिया हो जाएगा उच्च श्वसन कहलाता है। तीसरा है व्यायाम क्या हो जाएगा, तेज सांस होना व्यायाम कहलाता है। फिर चौथा, ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या हो जाएगा, ऑक्सी श्वसन हो जाएगा। पांचवा है फेफड़ा क्या हो जाएगा, वक्ष गुहा में उपस्थित होता है। छठा है प्रकाश संश्लेषण, छठा क्या हो जाएगा डी यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी मैं क्लास 6 का 7 का सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करें नेक्स्ट क्लास के वीडियो के लिए, 8, 9, 10, 11, 12 के वीडियो के लिए, बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।